माँ, माँ, कहाँ हो माँ? क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रही है? नेहा कहाँ है? वो पढ़ने गई है सहेली के घर। सहेली के घर? आने दो उसे, मैं भी तो देखूं कौन सी सहेली के यहाँ पढ़ने गई थी। बात क्या है? आज इतनी गुस्से में क्यों है? आज से पहले तो तुझे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। भगवान जाने इस लड़की को अपनी बहन से क्या परेशानी है। अब सहेली के घर पढ़ने में क्या खराबी है? चाची जी, आप नहीं जानती कि वो कहाँ पे है। आप चुप ही रहेंगी ना तो ही बेहतर होगा। हे भगवान, जुबान तो देखो इस लड़की की। अरे कैसे कचर कचर चल रही है। लता, क्या बोले जा रही है तू? पढ़ू से कोई ऐसे बात करता है क्या? सब कुछ सहते हुए आप चुप रह सकती हैं, पर मैं अब चुप नहीं रहने वाली। इन्हीं के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। कैसी बातें कर रही है तू? आज तुझे हुआ क्या है? आप नहीं जानती माँ, बाबा के नाम पर कोई आंच आए तो मैं किसी को हरगिज माफ नहीं करूंगी। लेकिन हुआ क्या है? नेहा रुक, मैंने बोला बात सुन। क्या है? कहाँ गई थी? अब ये मत बोलना किसी सहेली के यहाँ पढ़ने गई थी। सच सच बता। ओह अच्छा, तो अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगी हो। किसने कहा मैं पढ़ने नहीं गई थी? अगर नहीं भी गई थी तो तुम्हें क्या? ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। नेहा, अरे अपनी बड़ी बहन से कोई ऐसे बात करता है क्या? तो क्या करूँ माँ? इसे क्यों नहीं बोलती कि मेरे मामले में दखल ना दे? नेहा, माँ से ऊंची आवाज में बात मत कर, मुझसे बात कर। तू गई कहाँ थी? मुझे भूख लग रही थी। अच्छा, तो तुझे भूख लगी है। पहले माँ को सच बता। बताती है कि नहीं? ठीक है, मैं ही बताती हूँ। बता दे, वैसे भी तुझे मौका चाहिए। कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? लता, मुझे सच सच बता, बात क्या है आखिर? माँ, आप नहीं जानती, ये रोज पढ़ने के बहाने मनोज से मिलने जाती है। मैंने इसे इतना समझाया पर ये समझती ही नहीं। मनोज वही ना, वो हलवाई का लड़का जिसकी नुक्कड़ पर दुकान है। अरे जिसके बारे में। हाँ माँ, वही मनोज, जिसके बारे में जितना गंदा बोलो उतना बेहतर है। उसके साथ ऐसे हंस खेल रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। नेहा, ये लता क्या कह रही है? सच कह रही है ये? हाँ तो मेरी मर्जी, मुझे वो पसंद है। कम से कम वो मुझे प्यार तो करता है। बदतमीज! अरे अरे, जवान लड़की पे ऐसे हाथ उठाता है कोई? तो क्या करूं चाची? देख रही है ना आप कैसे बात कर रही है मुझसे। अरे जवान बेटी ऐसे बात करेगी तो माँ पर क्या गुजरेगी? इनके बाबा की आत्मा को कितना दुख होगा। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। कहा था सुंदर से, पर नहीं कि लड़की जात है, कल को ऊंच नीच हो गई तो मुंह काला हो जाएगा। चाची जी, आप तो रहने ही दीजिए। आपने इसे शय दे रखी है। अच्छा, तो अब इसमें भी मैं ही कसूरवार हूँ? अरे सीधे क्यों नहीं कहती कि मुझे यहाँ से भगाने में आमदा हो तुम? चली जाऊंगी, अब बुढ़ापे में ये दिन भी देखना था। लता, इसे कह दे इसे यहाँ से चली जाए। माँ चुप कर, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओहो, ऐसे कैसे कर सकती है तुम्हारी वो लता दीदी?
पता नहीं क्या समझती है, और तो और माँ भी उसी का साथ देती है। ये तो बहुत गलत बात है। कम से कम माँ को तो तुम्हारा साथ देना चाहिए। क्या वो तुम्हारी सौतेली माँ है? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अच्छा, तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए। अब ये भी मैं बताऊं? तुम कुछ नहीं सोच सकते? मैं जा रही हूँ। अरे नेहा, नेहा, अरे नेहा, 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 मैंने सब सोच लिया है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो। पर क्या? देखो, अगर इन सब से छुटकारा चाहती हो और अपनी जिंदगी जीना चाहती हो तो इन सबको छोड़ना होगा, भागना होगा मेरे साथ कहीं दूर, बहुत दूर, किसी शहर में जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी? पर अभी तो हमारी उम्र भी नहीं है शादी करने की। इसकी चिंता तुम ना करो, बस ये बताओ कि इस मुश्किल रास्ते पर मेरा साथ दे सकती हो या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकती हूँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। लेकिन भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, मेरी नजर में यही सबसे सही रास्ता है। हम कहीं दूर जाएंगे, कहीं दूर, जहां हमें रोकने वाला कोई ना हो, सिर्फ तुम हो और मैं।